हे वेलकम टू माय कॉमर्स वाली क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल को जानने के पहले हमें क्या जानना होगा? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्यों अकाउंटिंग इक्वेशन के हम बात करेंगे? क्योंकि हमारा जो मॉडर्न रूल है वो कहाँ से आया हुआ है? अकाउंटिंग इक्वेशन से। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है जी? अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। बस एक फॉर्मूला है जी, उसे आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन अब होता क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अगर आप कैपिटल और लाइबिलिटी को जोड़िएगा तो आपका एसेट्स आ जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा क्या आया है? मॉडर्न रूल। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा मॉडर्न रूल आया हुआ है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसे आपको मुझे बताना था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि बिजनेस जो है अपना ओनर से सेपरेट होता है। बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है? उन दोनों को कभी एक साथ हम नहीं बोलेंगे। ओनर एक अलग इंसान है और बिजनेस को क्या है, एक अलग इंसान टाइप का बताया गया। इंसान होता नहीं है फिर भी उसको एक अलग इंसान बताया गया है, ठीक है? अब चलिए हमारा चर्चा स्टार्ट होगा मॉडर्न रूल के ऊपर। मॉडर्न रूल क्या है अब उसको देखेंगे। मॉडर्न रूल ध्यान रखते हुए हमें सिर्फ 5 चीजों का ध्यान रखना है। कितने चीजों का? 5 चीजों का ध्यान रखना। अच्छा चलिए, अब 5 चीजें क्या है बताने जा रहा हूँ। देखिए, बढ़ना और घटना देखना है जी, और कुछ नहीं देखना। ठीक है, हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना होगा? एक है एसेट्स, दूसरा है एक्सपेंस, ठीक है? एसेट्स और एक्सपेंस का नाम एक साथ लीजिएगा, ठीक है? और एक है लाइबिलिटी, एक है कैपिटल, और एक ले लीजिए जी रेवेन्यू को, ठीक है? एक ले लेते हैं रेवेन्यू को, ठीक है? अगर हमें सिर्फ बढ़ना घटना देखना है, ठीक है? अब देखिए, जैसे एसेट्स, एसेट्स का नेचर क्या है? एसेट्स का नेचर डेबिट का होता है। एक्सपेंस का नेचर किस चीज का होता है? डेबिट का होता है। जब कभी भी कोई भी एसेट्स बढ़ेगा तो उसको डेबिट कर देंगे, अगर घटेगा तो क्रेडिट कर देंगे। सेम चीज एक्सपेंस के साथ भी हमारा रूल काम करता है। एक्सपेंस का क्या नेचर होता है? डेबिट का। अगर बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, ठीक है? अब चलिए आते हैं कैपिटल में। कैपिटल का नेचर, कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू, कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू तीनों का नेचर जी क्रेडिट का होता है। अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, घटेगा तो डेबिट करेंगे। लाइबिलिटी में भी देख लीजिए, बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, घटेगा तो डेबिट करेंगे। सेम चीज इधर पे भी, घटेगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, ठीक है? इसी को ध्यान में रखने के लिए मैंने इसे छोटा में भी किया हुआ है। अगर एसेट्स और एक्सपेंस होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा जी? डेबिट होगा, घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। कैपिटल, लाइबिलिटीज एंड रेवेन्यू, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। बस इसको आप ध्यान में रखिएगा। हमारा जितना भी ट्रांजेक्शन है आप उसे रिकॉर्ड करना सीख जाइएगा, मतलब जर्नल एंट्री सीख जाइएगा, ठीक है? इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, बाद में मत बोलिए कि मैंने बताया नहीं, ठीक है? अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात करते हैं। सम ट्रांजेक्शन्स, ठीक है? पहला ट्रांजेक्शन्स क्या होता है जी? जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या लगाना होगा जी? कैपिटल ना, पैसा तो आपको लगाना होगा, नहीं तो बिजनेस आपका स्टार्ट होगा नहीं। तो इसी चीज है, मान लीजिए एक मिस्टर एक्स नाम का इंसान है, ठीक है? मिस्टर एक्स क्या कर रहा है? अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। किस चीज से स्टार्ट कर रहा है? कैश से जी। कितना रुपया? लाख रुपया। वही चीज लिखा हुआ, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। अब हमें क्या देखना है? क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है? हमें किसके हिसाब से सोचना है? हमें बिजनेस के हिसाब से सोचना है। और हम लोग क्या है? हम लोग एज ए अकाउंटेंट है। अब देखिए इधर पे मैंने एक ड्राइंग बना के रखा हुआ है। ये कौन है जी? ये अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट कौन होता है? जो अकाउंट्स बनाता है। जैसे कि हम लोग, अभी हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं तो अकाउंटेंट हम लोग हैं, ठीक है? ये जो इंसान है ये कौन है? हम लोग हैं, ठीक है? और हम लोग हमेशा किसके लेके सोचेंगे? बिजनेस। जिसके लिए बिजनेस, जिसका बिजनेस है, जिसका हम अकाउंट्स करेंगे, हम उसके लेके बनाएंगे। जैसे इधर में बिजनेस स्टार्ट कौन कर रहा है? मिस्टर एक्स। तो हमें किसके बिजनेस के लेके सोचना है? मिस्टर एक्स के बिजनेस को लेके, ठीक है? अब जैसे पहला ट्रांजेक्शन पे जाते हैं हम लोग। पहला ट्रांजेक्शन मैंने आपको क्या बोला? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अच्छा ठीक है, हमें किसका लेके सोचना है? बिजनेस को लेके। अब मिस्टर एक्स बिजनेस स्टार्ट करेगा कैश से, तो बिजनेस में क्या आएगा? बिजनेस में क्या बढ़ेगा और बिजनेस में क्या घटेगा? मॉडर्न रूल के हिसाब से बात करते हैं।
अच्छा, बिजनेस में अगर कैश लगाएगा तो कैश तो बिजनेस में आएगा जी, कैश तो मतलब कैश बढ़ेगा, कैश क्या होगा, कैश बढ़ेगा। और बिजनेस में क्या आएगा, कैपिटल। जब बिजनेस हम लोग कुछ पैसा अगर बिजनेस में लगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल मतलब पूंजी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम पूंजी भी बोलते हैं ना जी, ठीक है। और कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। अगर लाइबिलिटीज क्या होगा, बढ़ेगा तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, घटेगा तो डेबिट। बस उसको देखने के पहले हम थोड़ा ड्राइंग के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब मान लीजिए ये कौन है, मिस्टर एक्स। ये कौन है, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, कैपिटल लगा रहा है 1 लाख रुपए। कहाँ पे लगा रहा है, अपना बिजनेस में। ये क्या है, मिस्टर एक्स का बिजनेस है। मिस्टर एक्स का क्या चीज का बिजनेस है जी, बहुत ही फेमस, जो मैं हर बार एग्जांपल लेता हूँ। मिस्टर एक्स क्या बेचते हैं, कचौड़ी बेचते हैं, ठीक है। अब मिस्टर एक्स का शॉप है एक कचौड़ी बेचने का। अब मिस्टर एक्स क्या कर रहे हैं, 1 लाख रुपया अपना बिजनेस में लगा रहे हैं, मतलब 1 लाख रुपया बिजनेस में आ रहा है। अब देखिए, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में कैश आया, और बिजनेस में साथ साथ क्या हो जा रहा है, कैपिटल भी बढ़ जा रहा है ना जी। तो कैपिटल अगर बढ़ेगा तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। अगर कैश बढ़ेगा तो क्या करेंगे, कैश क्या होता है, एसेट्स होता है। एसेट्स अगर बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। मॉडर्न रूल हमें वही बताता है। और कैपिटल और लाइबिलिटीज क्या होगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। देखिए इधर पे मैंने लिख चुका हूँ, जहाँ पे डेबिट क्या होगा हमारा, कैश। क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल। अभी हम लोग ऐसे जस्ट लिखे हुए हैं, बाद में जर्नल एंट्री का लास्ट में मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा कि हम लोग जर्नल एंट्री कैसे लिखते हैं। अच्छा जी, चलिए। जैसा कि मैंने बताया, अकाउंटेंट किसका लेके सोचता है मिस्टर एक्स, जिसका हम लोग अकाउंट्स करेंगे उसका बिजनेस को लेके, बस। अब चलिए दूसरा एंट्री पे जाते हैं। परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम मिस्टर ए। अच्छा जी, हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं, गुड्स मतलब सामान खरीद रहे हैं। क्या चीज में खरीद रहे हैं, कैश में। कितने में खरीद रहे हैं, 10,000 में। किससे खरीद रहे हैं, मिस्टर ए से। अब हम लोग बिजनेस को लेके सोचेंगे, बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है। देखिए, ये क्या है, मिस्टर एक्स का बिजनेस है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं, मिस्टर ए से। ये जो इंसान है एकदम खूबसूरत सा, ठीक है, ये कौन है, मिस्टर ए है। जो क्या करता है, सप्लायर है। सप्लायर है तो जो हमें सामान देता है। हम लोग ने क्या किया, बिजनेस से, बिजनेस में मान लीजिए इसको कुछ चीज का दरकार पड़ गया, कोई भी सामान लेना, मान लो कचौड़ी का बिजनेस है तो मैदा लेता है। ये क्या किया, अपने सप्लायर के पास गया, उसको कैश दिया। बिजनेस से क्या चल गया, मतलब कैश। और इधर से क्या चल गया, इसके पास से सामान चल गया, मतलब मैदा, ठीक है, गुड्स। देखिए, ये गुड्स इसके पास से चल गया, मतलब बिजनेस में क्या आया, गुड्स आया ना। बिजनेस में क्या आया, गुड्स आया। और बिजनेस से क्या चल गया, कैश। मतलब बिजनेस का कैश कम गया, और क्या आया, सामान आया ना, गुड्स, ठीक है। बिजनेस में क्या आया, गुड्स आया। जनरली हम लोग जानते हो क्या करेंगे, गुड्स का नाम हम लोग लिखते नहीं है। जो इवेंट घटता है गुड्स के साथ, मान लिए अभी इवेंट क्या घट रहा है, हम परचेज कर रहे हैं, तो हम लोग उसको परचेज लिखेंगे। अगर उसके साथ इवेंट हो गया, मान लीजिए हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हम लोग सेल लिखेंगे, ठीक है। गुड्स का नाम को नहीं लिखेंगे, उसका जो इवेंट घटता है उसको लिखेंगे। जैसे हम परचेज करेंगे तो परचेज लिखेंगे, सेल करेंगे तो सेल लिखेंगे गुड्स को। जैसे मैंने इधर पे दिखाया, हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा गुड्स बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, ठीक है, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है। परचेज मेरा डेबिट हो गया, और मेरा क्या कम रहा, कैश कम जा रहा मेरा पास से। तो कैश क्या होगा, बिजनेस में कैश कमेगा तो क्या होगा, कैश एसेट्स होता है, एसेट्स अगर कमेगा तो क्या होगा, क्रेडिट करेंगे ना, ठीक है। अब तीसरा बारे में जाते हैं, तीसरा ट्रांजेक्शन के ऊपर। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए 15,000। अब देखिए, मिस्टर ए से क्या खरीद रहे सामान, क्या इधर कैश मेंशन है, नहीं मेंशन है। क्या हम लोग नगद पैसा में खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम क्रेडिट मान लेंगे। मान लीजिए जी, हम उधार पे खरीद के लेके आ गए। किस चीज पे खरीद के लेके आ गए हम लोग, उधार में, ठीक है। क्या खरीदे हैं, गुड्स खरीदे हैं। किस चीज में खरीदे हैं, उधार पे। अब देखिए, ड्राइंग देखिए इधर पे थोड़ा सा, ये क्या है, मिस्टर एक्स का बिजनेस है। क्या है ये, मिस्टर एक्स का बिजनेस। अब वो क्या कर रहा है, गुड्स तो इसका पास आया, मतलब डेबिट तो हम परचेज को करेंगे, मतलब परचेज मेरा बड़ा है। डेबिट क्या होगा जी, परचेज। अच्छा जी, मेरे पास से कैश जा रहा है, कैश तो नहीं जा रहा है, हम लोग तो उधार पे लेके आ रहे हैं। तो कैश बिजनेस से जा रहा है जी, अभी तो नहीं जा रहा, बाद में जा सकता है। हमारे ऊपर क्या आ गया, लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, ठीक है। कुछ तो जा नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी
एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे। लाइबिलिटी क्यों क्रिएट करेंगे? इन फ्यूचर तो हमें पैसा देना है, हमें फ्री में थोड़ी देगा वो, ठीक है। इन फ्यूचर हमें तो उसको पैसा देना है, तो हमें अपना बुक में दिखाना होगा कि हाँ फलाना इंसान को हमें पैसा देना है, मिस्टर ए को हमें पैसा देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, अपना बुक में नाम लिख देंगे मिस्टर ए का। और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस चीज के वजह से इन फ्यूचर हमारे पास से पैसा चल जाएगा उसे हम लाइबिलिटी बोलते हैं। मतलब देनदारी, किसका किसको कितना कितना रुपया देना है, जिस चीज की वजह से हमारे पास से पैसा चल जाएगा उसको हम लाइबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्रेडिट में क्या हो जाएगा, हमारे पास से कैश जा रहा है, नहीं, हमारा क्या बढ़ जा रहा है, लाइबिलिटी बढ़ जा रहा है। लाइबिलिटी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो लाइबिलिटी क्या होगा, क्रेडिट होगा। और क्रेडिट में क्या होगा, मिस्टर ए का नाम, ठीक है। जो भी इंसान हमें उधार पे सामान बेचता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, ठीक है। जो भी इंसान हमें उधार पे सामान देता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। लेकिन क्रेडिटर का तो इधर नाम है ना, मिस्टर है, तो हम लोग क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट हो जाएगा ये, और डेबिट हो जाएगा परचेज। गुड्स का नाम जी हम लोग लिखते नहीं है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखिए फिर परचेज गुड्स ₹20,000। अब ना जी नाम है, गुमनाम इंसान है, और ना ही कैश मेंशन है। इस केस में हम क्या करेंगे, इंसान का तो नाम दिया नहीं है, तो इस केस में हम क्या एज्यूम करेंगे कि कैश में हम लोग पेमेंट कर चुके हैं इसको, ठीक है। जब नाम भी नहीं रहेगा इंसान का और ना ही कैश मेंशन रहेगा, तो डिफॉल्ट केस में हम लोग क्या क्या एज्यूम करेंगे, कैश के बारे में। अगर कैश नहीं लिखा है, इंसान का नाम लिखा है, तो हम लोग उधार के बारे में सोचेंगे, मतलब क्रेडिट में हुआ। अभी तो लेकिन लिखा हुआ ना परचेज गुड्स, ना ही इंसान का नाम है ना ही कैश का नाम है, तो मतलब इसको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, कैश में, कि ये जो पेमेंट हुआ है ये कैश में हो चुका है। सेम चीज हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, देखिए कहाँ पे जा रहा है, एक सप्लायर के पास, इसका कोई नाम है जी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास से क्या चल जा रहा है, कैश चल जा रहा है। और हमारे पास क्या आ रहा है, बिजनेस में गुड्स आ रहा है, ठीक है। मतलब बिजनेस में गुड्स बढ़ गया, कैश कम गया। अगर कैश क्या है, एसेट्स, अगर कमेगा तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। और गुड्स हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब गुड्स का क्या किया हम लोग इधर पे, परचेज, तो हमारा परचेज होगा डेबिट, हमारा क्या होगा, डेबिट, परचेज होगा डेबिट, और क्रेडिट हमारा क्या होगा, कैश, क्योंकि कैश कम गया, कैश क्या है, एसेट्स है, ठीक है। अच्छा जी, चलो परचेज का तो बात हो गया। अगर हम लोग सामान बेचेंगे तो क्या होगा, आप देखिए, ये है मिस्टर बी, मान लीजिए ये है, ये जो लड़का है, लड़का का नाम है मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर बी को हम लोग क्या बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी इन कैश, मिस्टर बी को हम लोग क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, क्या चीज में बेच रहे हैं, कैश में, ठीक है। तो हम लोग के पास से क्या चल जाएगा, बिजनेस से गुड्स चल जा रहा है ना, किसके पास जा रहा है, मिस्टर बी के पास, और मिस्टर बी के पास से क्या आ जा रहा है, हमारे पास कैश आ जा रहा है ना। तो बिजनेस में क्या बढ़ रहा है, कैश बढ़ जा रहा है, कैश था बिजनेस में क्या हो जा रहा है, कैश बढ़ जा रहा है हमारे पास, ठीक है जी। कैश बढ़ गया, कैश मतलब एसेट्स है, तो डेबिट मेरा क्या हो जाएगा, कैश। अच्छा जी चलो, और हमारे बिजनेस में जो गुड्स था वो क्या हो जा रहा है, दे रहे तो कम हो जा रहा ना। तो हम देखिए, हम इधर पे क्या कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं, गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, इधर पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। जो इवेंट होगा उसी को हम लिखेंगे, तो इधर हम लोग क्या मेंशन करेंगे, सेल्स, ना कि परचेज, इसको ध्यान में रखिएगा। परचेज अगर होगा तब परचेज मेंशन करेंगे, सेल अगर होगा तो सेल्स मेंशन करेंगे, गुड्स का नाम हम लोग मेंशन नहीं करते। तो डेबिट जी होगा कैश, क्योंकि कैश बिजनेस में बढ़ गया। देखिए जैसे कैश हमारा बिजनेस में क्या हुआ, बढ़ गया, और हमारे पास से क्या, हमारा स्टॉक जो था, गुड्स था, वो चल गया, हम लोग क्या नाम लिखेंगे, सेल्स, ठीक है। तो हमारा डेबिट हो जाएगा कैश, क्रेडिट हो जाएगा सेल्स, मैंने इधर पे मेंशन कर दिया। कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और सेल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हम लोग जस्ट समझने के लिए डेबिट ऐसे लिख रहे हैं और क्रेडिट ऐसे लिख रहे हैं, कि हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। बाद में मैं आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट दिखाऊंगा लास्ट में एट द वीडियो, उसके बाद से हम उसी फॉर्मेट में जर्नल एंट्री बनाएंगे। अच्छा चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात करते हैं, आपको थोड़ा क्लियरिटी देने की। अब क्या कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी। अब देखिए इधर पे कैश मेंशन नहीं है, जैसा कि मैंने परचेज वाला एंट्री में आपको बताया था, कैश मेंशन ना रहे, अगर नाम मेंशन रहे तो हम लोग क्या मान लेंगे,
एज्यूम क्या कर लेंगे उसको कि हम लोग क्रेडिट में डील किया हुआ चीज है, ठीक है। अब मान लिया गुड्स सोल्ड कर रहे किसको, मिस्टर बी को, ठीक है। कैश तो इधर मेंशन हम लोग किए नहीं है, मतलब क्या उधार में कर दे, ठीक है। देखिए जैसे इधर पे मिस्टर बी को क्या किए, गुड्स तो हम लोग सेल कर दिए, हमारे पास से तो गुड्स चल जा रहा है, गुड्स मतलब हमारा कम जा रहा है, गुड्स हमारा क्या हो जा रहा है, बिजनेस से गुड्स कम जा रहा है। लेकिन अभी हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश के हमारे बिजनेस में बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। तो इधर में क्या लिख देंगे, इसका नाम। क्यों इसका नाम लिखेंगे, इन फ्यूचर हमें मिस्टर बी से पैसा लेना है, इसको तो हम मेंशन करेंगे ना। आप भी मान लीजिए कोई भी दुकान में आपका जो इसमें खाता चलता है या उधार चलता है, चलता ही होगा बहुत कोई का, तो आप उसके दुकान में जाते हो, कोई सामान लेते हो, तो वो आपका नाम एक वो खाता बनाया हुआ रहता है, ठीक है। एक वो साइड में अलग सा रजिस्टर या कॉपी रखा रहता है जहाँ पे वो मेंशन कर देता है कि आप इतना सामान मेरे से लेके गए हो, आपका ड्यू इतना है, वो मेंशन करता है कि नहीं। ठीक उसी तरह हमें भी इसका क्या रखना होगा, हिसाब किताब रखना होता है कि हम किससे पैसा पाएंगे और किसको पैसा देंगे। ठीक उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कैश नहीं आ रहा तो हम लोग क्या इसका नाम लिख देंगे, मिस्टर बी का। क्यों मिस्टर बी का नाम लिखेंगे, क्योंकि मिस्टर बी से हमें क्या है, पैसा लेना है। मिस्टर बी हमारा क्या है, एसेट्स। क्यों एसेट्स है, एसेट्स का बारे में मैंने आपको बताया होगा, जिस चीज के चलते हमारे पास इन फ्यूचर पैसा आता हो उसको हम एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। जिस चीज के वजह से हमारे पास पैसा आता है उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट्स। ठीक उसी तरह मिस्टर बी का क्या हो जाएगा, हमारा एसेट्स बढ़ गया ना, क्योंकि इन फ्यूचर हमें पैसा लेना, हमारा एसेट्स बढ़ गया। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग डेबिट करेंगे। मिस्टर बी के नाम को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट। और गुड्स को क्या कर देंगे, इधर में इवेंट क्या हो रहा है, सेल्स, और सेल्स को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग फॉर्मेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इधर होगा इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, ठीक है। हम लोग किसका अकाउंट, जिसका हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। अब देखिए आपको मैं फॉर्मेट के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, ए लो फॉर्मेट, फॉर्मेट आने वाला आपके पास, देखिए। अच्छा चलो, ये रहा हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, देखिए, ठीक है। हम लोग पहले क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ, जिसका हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे, जिसके बिजनेस का हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे उसके हम लोग इधर पे नाम मेंशन करेंगे, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। किसका बिजनेस था, मिस्टर एक्स का बिजनेस था, ठीक है। हम लोग क्या बना रहे हैं, जर्नल एंट्री, तो हम लोग जर्नल एंट्री इधर पे लिखेंगे, ठीक है। और एक थोड़ा सा एक फॉर्मेट हम लोग बना लेंगे। पहला फॉर्मेट हमारा क्या होगा, डेट। दूसरा होगा पार्टिकुलर्स। इधर पे हम लोग लिखते हैं एलएफ। एलएफ का जी फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। एलएफ का फुल फॉर्म होता है जी लेजर फोलियो। राइटिंग से मेरा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमने पहला एंट्री किया था, देखिए जैसे हम लोग पहला एंट्री का बात बोल रहे हैं, पहला एंट्री में क्या हुआ था, हम कैपिटल लगाया था। किसने लगाया था, मिस्टर एक्स ने। मिस्टर एक्स ने क्या लगाया था, कैपिटल। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। तो हमारा एंट्री क्या हुआ था एट द एंड, हमारा हुआ था डेबिट कैश और क्रेडिट क्या हुआ था, कैपिटल, ठीक है। ठीक हम लोग ऐसे ना लिख कर, देखिए हम लोग इसको ऐसे क्यों लिखे थे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। अब चलो जी, हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे देखिए। कैश क्या हुआ, हमारा डेबिट हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, और मेरा क्या हुआ, क्रेडिट कैपिटल हुआ। जी हम लोग क्रेडिट ऐसे नहीं लिखते, क्रेडिट को हम लोग टू करके लिखते हैं, ठीक है। मिस्टर इधर में क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और इधर में हम लोग नरेशन लिख देंगे। जो हमारा ट्रांजेक्शन्स लिखा हुआ था सेम टू सेम, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या तो आप बिंग लगाइए या तो आप फॉर लगाइए। फॉर लगाने के बाद जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन को पूरा छाप भी सकते हैं आप। जैसे ऊपर में लिखा हुआ था मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, देखिए इधर पे ये रहा, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिंग लगाइए, फॉर लगाइए, बस इधर तक इसको लिख दीजिए, काम खत्म। अब चलो जी, लो अब हम लोग इधर पे अमाउंट लिखेंगे। कैश को क्या करेंगे, डेबिट, कैश अकाउंट हम लोग ऐसे करके डेबिट करेंगे और टू कैपिटल अकाउंट कर देंगे, और इधर पे हम लोग नरेशन को लिख लेंगे। इसको जी बोला जाता है नरेशन, ठीक है। ये जो हम लोग इधर में थोड़ा सा छोटा सा स्टेटमेंट लिखते हैं इसको हम नरेशन बोलते हैं।
ताकि जो एग्जामिनर या तो कोई जो अकाउंट्स बनाए वो पढ़ के समझ पाए कि किस चीज़ का हम लोग जर्नल एंट्री हम लोग किए हुए हैं, रिकॉर्ड किए हुए हैं। अगर कोई डेट होगा, मान लीजिए इधर अप्रैल 1 होगा तो हम लोग लिख देंगे अप्रैल, इधर पे अप्रैल 2016 या 20 जो रहेगा 1 तारीख, ठीक है। अब देखिए दूसरा एंट्री क्या हुआ था, हम लोग परचेज किए थे, किससे परचेज किए थे, मिस्टर ए से कैश में। तो वही चीज, तो हमारा क्या होगा, डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या हो गया था, कैश कम गया था, गुड्स बढ़ गया था, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, टू कैश, बीइंग गुड्स परचेज इन कैश फ्रॉम मिस्टर ए, ठीक है। और तीसरा एंट्री क्या था, तीसरा एंट्री हमारा था गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए, ठीक है। गुड्स क्या किए थे, मिस्टर ए से परचेज किए थे, ना ही कैश मेंशन था, सिर्फ नाम मेंशन था, तो हम लोग क्या बोले थे कि उसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, क्रेडिट। तो हम लोग क्या लिखे, परचेज, हमारे पास से तो सामान आ रहा है लेकिन कैश जा रहा नहीं, हमारे क्या क्रिएट हो जा रहा था, लाइबिलिटी क्रिएट हो जाता, क्योंकि हमें उसको पैसा देना था, ठीक है। इसलिए मिस्टर ए का नाम हम लोग लिख चुके थे, ठीक है। अगर लाइबिलिटीज बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो इसको हम लोग क्रेडिट कर दिए, और गुड्स हमारे पास बढ़ा था तो इसको हम डेबिट कर दिए थे। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब से हम लोग जर्नल एंट्री इसी फॉर्मेट में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल एक सम्स करेंगे, एक मैं कोई बुक से एक सम्स उठाऊंगा, उसको मैं इसमें पूरा कर दूंगा आपके साथ। होप आपको समझ में आ गया होगा।